नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मात्रक, मापक और मापक यंत्र। जो आपका एएनएम में जो चैप्टर है आपका जो पहला, उसके जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और आपके एक चैप्टर। यहाँ पर हम करेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो जो पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहा है या देख रहा है वो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद बेल आइकन प्रेस करेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी PDF के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986। ठीक है, क्योंकि आपके 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, उसकी क्लास PDF और आपको डेली जो भी न्यूज़ रहेगी वो मिलती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भार की SI इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन? तो आपने लगा दिया होगा कि सर भार की SI इकाई होती है आपकी क्या? न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ी सी ये देख लेते हैं। SI पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के SI मात्रक, अन्य भौतिक राशियों के SI मात्रक भी आपको मैं बता देता हूँ। लंबाई का पूछे तो आपको SI मात्रक बताना है मीटर, इसका जो प्रतीक है आपका M। द्रव्यमान का SI मात्रक पूछे तो आपको बताना है किलोग्राम और इसका प्रतीक है kg। समय का SI मात्रक पूछे तो आपको लगाना है सेकंड, इसका प्रतीक है S। विद्युत धारा का SI मात्रक पूछे तो आपका एम्पियर A। ताप का है केल्विन K। ज्योति तीव्रता का है कैंडेला CD और पदार्थ की मात्रा का है मोल MOL। ठीक है, आप में जो भी इन राशियों के SI मात्रक पूछे तो आपको बताना है और अगर प्रतीक पूछे तो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भार का SI मात्रक क्या है? भार का SI मात्रक क्या है? भार का आपको SI मात्रक बताना सेकंड, किलोग्राम, मीटर या न्यूटन। तो आपने बता दिया हुआ भार का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब डी, न्यूटन होता है भार का SI मात्रक। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, kgms2, kgms-1, kgms या kgms-2। तो आपके जो संवेग की इकाई होती है ना, वो होती है आपकी kgms-1। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? आपके जो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? किलोवाट कहते हैं, वाट कहते हैं, जूल कहते हैं या अश्व शक्ति कहते हैं? तो जो आपके जो उद्योग में जो शक्ति होती है उसे हम कहते हैं अश्व शक्ति। क्या? अश्व शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी वाला। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या वोल्ट? तो आपका जो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। किसका? ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा मानव ध्वनि के लिए सुनने की क्षमता होती है 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी इकाई है? ध्वनि को मापने की इकाई है आपकी डेसिबल। और ये देखो, ये आपके सामने है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो आपकी जो 45 डेसिबल ध्वनि होती है मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि होती है। WHO के अनुसार अगर आप 75 डेसिबल पर ध्वनि सुनते हो तो आपके जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम? तो आपने लगा दिया होगा विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है आपका कौन सा? कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपकी प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आपसे पूछे कि किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जैसे प्रकाश वर्ष दूरी की होता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, प्रतिरोध की SI इकाई कौन सी है? प्रतिरोध की SI इकाई कौन सी है? कूलाम, ओम, जूल या न्यूटन? तो बिल्कुल सही ओम है। क्या है? ओम है, बिल्कुल सही। प्रतिरोध SI इकाई है आपकी ओम। ऑप्शन नंबर आपका बी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने, एसआई प्रणाली में प्रतिबलन की माप इकाई कौन सी है? आपकी जो एसआई प्रणाली में जो प्रतिबलन मान की जो इकाई होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं N/m², N/m², ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलाम, जूल या वोल्ट? तो आपने लगा दिया होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। और देख लेते हैं राशि और मात्रक इनके देख लेते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का अभी मैंने पूछा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का होता है कूलाम, कार्य ऊर्जा का होता है जूल, और सामर्थ्य का होता है वाट अथवा जूल/सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई आपकी कूलाम। क्या है? आवेश की जो एसआई इकाई है उसे हम कहते हैं कूलम्ब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहने दो, ये लो। ध्वनि को मापने के लिए, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। निम्नलिखित में से किसने इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से कौन सी, बिल्कुल सही आपका, ये देख लिया क्या? देखना है कौन सा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य या बल? तो कार्य। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई है? तो निम्न में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई कौन सी है? तो कार्य ऊर्जा की इकाई है। क्या? कार्य ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर आपका सी। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल? बताएं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, शक्ति की इकाई को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं आपकी शक्ति की इकाई। अगला क्वेश्चन, ये लो। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? घनत्व की, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की या दाब की? किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो आपकी सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। घनत्व की होती हैं, विस्थापन की होती हैं और दाब की होती हैं। तो घनत्व की होती हैं आपकी किलोग्राम मीटर, दाब की होती है न्यूटन, विस्थापन की होती है मीटर, पर सापेक्षिक घनत्व की नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब या ओम? तो आपने लगा दिया होगा कि सर विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ना उसे हम कहते हैं कूलम्ब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से अदिश राशि कौन सी नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई? इनमें से आपकी कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में आपका आएगा कार्य, समय, दूरी, धारा, और सदिश राशि में आएगा बल, त्वरण, वेग, विस्थापन। तो कौन सी नहीं है? तो बल नहीं है। बल आपका सदिश राशि में आएगा। बल आपका सदिश राशि में आता है, त्वरण आपका सदिश राशि में आता है, वेग आपका सदिश राशि में आता है, विस्थापन आपका सदिश राशि में आता है। अदिश राशि में आपका आता है कार्य, फिर आता है आपका समय, फिर आता है दूरी और धारा। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? बिल्कुल सही, एम्पियर सेकंड आपकी इकाई है आदेश की। किसकी? आदेश की एम्पियर सेकंड इकाई, ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की जो यूनिट है ना उसे हम कहते हैं डेसिबल। डेसिबल, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है। डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल। गैलन सामान्यतः किस में इस्तेमाल किया जाता है? गैलन किस में इस्तेमाल किया जाता है? गैलन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो आपका जो गैलन का प्रयोग किया जाता है ना वो किया जाता है आयतन की माप के रूप में। किसके? आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका 21वां। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वो उसका प्रयोग करते हैं प्रकाश वर्ष। किसका? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, वोट, ओम या वोल्ट? तो आपकी रेसिस्टेंट की जो है ना वो है आपकी ओम।
रेसिस्टेंट की यूनिट है आपकी ओम। जैसे और देख लें, रेसिस्टेंट की ओम है, विद्युत धारा की क्या है, विद्युत धारा की आपकी एम्पियर, विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है, शक्ति का मात्रक वोल्ट है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ठीक है, वोल्ट किसका है, तो वोल्ट आपने लगा दिया विभवांतर का। एम्पियर किसका है, एम्पियर किसका है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का। ओम किसका है, ओम आपका प्रतिरोध का, है ना। और वाट किसका है, वाट है आपका शक्ति का। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ से चार और ये याद हो गए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्यारे दोस्त लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैंने आपको नंबर दिया उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। दाब की एसआई इकाई क्या है, आपकी जो दाब की एसआई इकाई वो कौन सी है, तो आपने लगा दिया होगा, दाब की एसआई होती है आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है कि ये लो, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका जो दाब है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, सी पास्कल। दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका पास्कल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। पृथ्वी से लेकर सूर्य की जो अनुमानित दूरी है ना, वो है आपकी कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं उसे। अगला, बल की एसआई यूनिट क्या है, बल मतलब फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन। और देख लेते हैं राशियां एसआई मात्रक। अगर आपसे ताप की पूछे तो आपको लगाना है केल्विन, बल की पूछे तो न्यूटन, दाब की पूछे तो पास्कल, विद्युत धारा की पूछे तो एम्पियर। अगला, ये रहने दो। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर ए, मीटर। मीटर आपकी विस्थापन की एसआई इकाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो आपका चैप्टर आ गया मापन, मापन पे आ गया है, ये आपका दूसरा चैप्टर है। मापन के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। और इससे पहले एक दो क्वेश्चन और ये बचे हुए हैं कि ध्वनि की प्रबलता में क्या मापी जाती है। तो आपकी जो ध्वनि की जो प्रबलता है वो आपकी मापी जाती है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता नापते हैं, क्या, डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता नापते हैं। एक और क्या, ध्वनि प्रदूषण से क्या नापा जाता है, तो आपकी जो ध्वनि प्रदूषण से है ना, वो तरंग का वेग, ध्वनि प्रदूषण से आपकी क्या माने, डेसिबल। डेसिबल है आपकी ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। ठीक है, और क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेग का एसआई मात्रक है आपका मीटर प्रति सेकंड। क्या है मेरे प्यारे साथियों, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो आपके जो मात्रक का जो कूलाम है उसका दूसरा नाम है एम्पियर। अगर आपसे पूछ ले मात्रक कूलाम का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना एम्पियर। ठीक है, इसमें देखते हैं, एक एंटमास्फीयर किसके बराबर होता है, एक एंटमास्फीयर होता है आपका 1.01 गुणे 10⁵ PA के बराबर होता है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है, ये तो लिख लो, एक हार्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। ये तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एक हार्स पावर 746 वोट के बराबर होता है। ठीक है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, तो आपका जो एक डायोप्टर होता है ना, ये रहने दो, इसमें गलत आंसर। एक डायोप्टर होता है आपका एक 1 M-1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है, अपकेंद्री बल के कारण, जड़त्व के कारण, अभिकेंद्री बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जब कार पर एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो जो आप बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा होती है, तो ये होता है आपका जड़त्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन मैंने आपको ANM में भी बताया था कि एक बस में अगर आप पीछे बैठते हो तो क्या होता है, तो वो होता है आपका घूर्णन, पीछे एकदम धक्का लगता है ना। ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड का उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है, यह आपका कौन सा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, संवेग का नियम। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह है आपका जड़त्व का नियम। कौन सा, जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? एक ही कार के रबर बाल और पत्थर के बीच, स्कूटर और बस के बीच, 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच, या रेलगाड़ी और हवाई के बीच? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम हो जाता है? तो सबसे ज़्यादा जड़त्व का मान हो जाता है रेलगाड़ी और हवाई जहाज के अधिकतम। ये बल वाले क्वेश्चन, बल ये आपका चैप्टर है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील होती है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? तो आपका जो एम द्रव्यमान की वस्तु ए से गतिशील होती है तो उसका होता है एम गुणित ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच जो कोण बनता है ना, वो बनता है आपका 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो वो कौन सी आपकी बल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस प्रकार कोई ना लगाओ, क्या ना लगाओ? कोई बल। कोई वस्तु जब सतत चाल से गति करती है जब वस्तु पर कोई भी बल ना लगा हो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता? जड़त्व, बल, संवेग या वेग? तो कौन नहीं होता है? आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी, बल कभी अकेला नहीं होता। ये मैंने आपको मोस्ट आज के 3 चैप्टर थे, जो 3 चैप्टर में जो IMP क्वेश्चन थे वो करवा दिया साइंस के, है ना। 50 क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है। इसकी PDF मैं आपको 12 बजे तक शेयर कर दूँगा। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना 9753749986। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आज शाम को फिर आपकी एक मैराथन क्लास ली जाएगी। ठीक है। ये मैंने आपके जो चैप्टर थे उस हिसाब से तीन चैप्टर के क्वेश्चन करवा दिए। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।